आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ लाइफ की रिकॉर्डिंग होगा। लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हर पर्सन के लाइफ में। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उस चीज को समझते हैं। हर पर्सन के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि जैसे कि मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता। सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी है कि ऐसा होता क्यों है। और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो दोस्त, अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है उस चीज के बारे में जानेंगे और समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर किसी के माइंड में, हर पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 60-70% ऐसे पर्सन है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि आप जानते हो कि लाइफ के रिगार्डिंग में चीजों को क्लियर करता हूँ, तो लाइफ में मोस्ट प्रॉब्लम है और बहुत सही तरीके से समझे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बहुत से ऐसे पर्सन है, बहुत से ऐसे बंदे हैं जिसकी इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज एक दो चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, अगर आप अपने लाइफ में उन सब चीज़ों को अप्लाई कर लेते हो तो आई एम 100% श्योर दोस्त कि हर इंसान आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब फैमिली हो या कोई हो, मतलब आप अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी होती है तो हर इंसान आपसे प्यार करता है। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे क्या है और कैसे है। सबसे पहले तो दोस्त, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी क्लियर करूंगा। अगर आप उस स्टोरी को समझना, तो अगर आप सही ढंग से उस स्टोरी को समझ पाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और अपने लाइफ को सही ढंग से, अगर जो आप चाहते हो, जैसा आपको चाहिए, जो करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ों को अप्लाई करना, आप इस स्टोरी को समझना, 100% आप उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बगल में एक गुलाब का फूल है। आज इसके बारे में समझते हैं और इसको आप कनेक्ट करके देखते हैं कि लाइफ में इन सब चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। अगर एक गुलाब का फूल है तो उससे लाइफ में क्या सीख सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी कुछ खूबियों को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आज उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्त एक चीज़ को समझते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है उसका सिंपल सा एक फंडा होता है कि अगर उसको सही ढंग, हमेशा गुलाब का फूल का यही थिंक है कि अगर तुम मुझे गलत तरीकों से तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं हमेशा तुमको चुभूंगा और मैं हमेशा तुमको तकलीफ दूंगा और दर्द दूंगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गुलाब का फूल होता है, जो भी गुलाब का फूल होता है, वो हमेशा अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जो उसका नेचर है, बाय नेचर उसको जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, अपने स्मेल के लिए, कि ऐसा वो है। तो दोस्त, इसको सबसे समझने वाली बात यही होती है कि एक गुलाब के फूल को अगर सही तरीके से अगर आप तोड़ते हो, अगर तरीका आपको पता है तोड़ने का, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो इंसान गुलाब के फूल को तोड़ता है या जिसके पास वो रहता है, सबसे पहले नंबर बात तो जिसके पास वो रहता है या जहाँ भी वो जाता है, उसका बाई नेचर है वो अपने खुशबू को हर जगह बिखेरता है, चाहे वहाँ पे कितनी भी गंदगी हो। अगर एक बार गुलाब का फूल वहाँ पे गया तो बाय नेचर जो उसका काम है वो अपना काम 100% वहाँ पे करता है। अगर आप उसको सही तरीके से तोड़ना जानते हो और सही ढंग से, सिंपल सा फंडा है कि अगर वो टूटने के बाद भी बाय नेचर अपना जो भी काम है वो सही ढंग से फॉलो करता है, जो उसका नेचर है, अगर उसको तोड़ के सही जगह पे लगाया जाए तो अच्छी से अच्छी चीज़ों को खूबसूरत बना, मतलब कि आप कहीं भी देख सकते हो कि जहाँ भी किसी खूबसूरती की रिक्वायरमेंट होगी या कहीं भी लव एंगल का रिक्वायरमेंट होगा, कहीं भी प्यार की बातें होगी, वहाँ पे उस फूल का रिक्वायरमेंट होता ही है। अब ऐसा नहीं है कि उसके खूबसूरती के कारण उसका रिक्वायरमेंट है या कुछ भी, बाय नेचर उसका ऐसा ही है कि उसका रिक्वायरमेंट होता है। अब आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो तो अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है उसके अंदर, इसलिए वैसा होता है। तो दोस्त, अगर ऐसी बात है तो फिर तो लोटस का भी फूल अट्रैक्टिव होता है, कमल का फूल भी अट्रैक्टिव होता है, तो उसका उतना रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, उसका इतना डिमांड क्यों नहीं है। 100 में 95% अगर किसी पर्सन से पूछ दो कि
अगर रोज चाहिए या लोटस चाहिए तो हमेशा बंदा रोज को रिक्वायरमेंट करता है, लोटस को क्यों नहीं करता? तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप देखने में कितने खूबसूरत हो, बाय नेचर आपका क्या है। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उस चीज पे कि आपका नेचर जो है, जो आपका काम है, आप उस काम को कैसे करते हो। तो लोटस का फूल देखने में बहुत तो खूबसूरत है, लेकिन बाय नेचर जहाँ पे खिलता है, एक तो कीचड़ में खिलता है, उसके बाद अगर उसको तोड़ने जाओ तो वहां पे पूरे के पूरे तुम भी गंदे हो गए। अगर सही ढंग से समझो तो जो उसका नेचर है खिलने का, कचरे में खिलता है, इसलिए उसका रिक्वायरमेंट इतना नहीं है। तो इंसान कोई भी हो, हर इंसान से कोई मतलब नहीं होता है। इंसान कोई भी हो, हर इंसान अलग अलग होता है। कोई खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है, कोई गोरा, कोई काला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें जो आपके लिए और मेरे लिए समझने वाली बात है, खूबसूरत चीजों की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है, बस देखने के लिए रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि जो खूबसूरत है उसी का रिक्वायरमेंट है। एक इंसान भी खूबसूरत हो सकता है, बस उसको खूबसूरत होने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चाहते हो, जैसे कि आप उस गुलाब के फूल के बारे में अभी समझे कि उसका जो अपना खुद का जो रिक्वायरमेंट है इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि बाय नेचर उसका जो भी है वो 100% अपने काम को करता है, इसलिए हर इंसान उसको पसंद करता है। वैसे ही लाइफ के रिगार्डिंग है, अगर लाइफ में अगर आप चाहते हो कि हर इंसान आपको पसंद करे और हर इंसान आपको प्यार करे, तो सिंपल सा फंडा है दोस्त, लाइफ में कुछ चीजों को अप्लाई करना होता है और अपने लाइफ को उस तरीके का बनाना होता है। क्योंकि अट्रैक्टिव होना और अट्रैक्टिव दिखना अलग अलग चीज होती है। अट्रैक्टिव अगर दिखते हो तो गॉड गिफ्ट है, और अट्रैक्टिव होते हो तो तुम्हारे अंदर इम्प्लीमेंट का कारण होता है। कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, कुछ सीखते हो, या कुछ अपने अंदर उन सब चीजों को डेवलप करते हो, तब एक अट्रैक्टिव दिखता है इंसान या अट्रैक्टिव बनता है। तो उसमें जो सिंपल सा फंडा है दोस्त कि कोई भी अगर कोई चीज अट्रैक्टिव है तभी इंसान उससे प्यार करता है। अगर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटी है जो किसी को प्रॉफिट देता है, तभी कोई इंसान एक दूसरे इंसान से प्यार करता है या जो भी लगाव होता है। 5 चीजों को मैं बताऊंगा, 5 ऐसी चीजों को बताऊंगा, अगर आप अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो उस चीज को, तो आई नो डेट 100% उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और जो आप चाहते हो, शायद नहीं बोल सकता हूँ, आप कंफर्म उस चीज को अचीव कर सकते हो अगर चाहते हो कि हर इंसान आपके पास रहे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे, तो इन 4-5 चीजों को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एजुकेशन। किसी भी इंसान को खूबसूरत बनाना और अट्रैक्टिव बनाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होता है, एजुकेशन होता है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है नॉलेज। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है। किसी भी इंसान के लाइफ में आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है बिहेवियर। आपका बिहेवियर क्या है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही कमाल की चीज है। अभी की जो सोसाइटी है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ के। चौथे नंबर जिस चीज की बात करूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं अप्लाई किए हो तो अप्लाई कर लो, पर्सनालिटी। वेल पर्सनालिटी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्त, क्योंकि एक इंसान का रहने का तरीका उसका हर चीज क्वालिटी क्लियरिफिकेशन देता है। अगर इंसान कैसे रहता है, किस ढंग से रहता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, पूरा क्लियरिफिकेशन देता है कि उस बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है। 6 नंबर पे जो चीज आती है उस चीज को भी समझना, अवे ऑफ स्पीकिंग। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, अवे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। अगर आपके अंदर एक सही ढंग का बोलने का तरीका नहीं है, एक अच्छे ढंग का बोलने का जो तरीका होता है, एक रिस्पेक्टफुली जो बात करने का तरीका है, अगर आप किसी से रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते हो, आप अपने टॉकिंग स्टाइल में किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, तो दोस्त आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास कितना भी एजुकेशन हो, कितना नॉलेज हो, कितना ही पर्सनालिटी हो, लेकिन
मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अ वे ऑफ स्पीकिंग। जो भी आपका बोलने का तरीका है सही होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, सामने वाले के ऊपर एकदम सही ढंग का इम्प्रेशन छोड़े वैसा आपका टॉकिंग स्टाइल होना चाहिए। तो दोस्त, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, इंसान उसी इंसान से प्यार करता है जहाँ से कुछ प्रॉफिट हो या कुछ आपसे वो ले सके या कुछ आप उसको दे सके। अब जरूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। आप एजुकेशन, नॉलेज, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक दूसरे इंसान को दे सकते हो। तो दोस्त, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर आप चाहते हो कि हर इंसान आपको आपसे प्यार करे, तो दोस्त इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाइफ में अप्लाई करो, अगर नहीं किए हो तो कर लो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।